हाय एवरीवन, आईसी वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे उसी ग्रुप में बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की क्लास, जिसमें यूनिट 1 में आप पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी। और ग्रुप थ्योरी में हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं, जिसमें आज एग्जाम्पल और देखेंगे। और एक एग्जाम्पल आप देखिएगा, लेट लेट जी इज दिस, G is Z belonging to C such that Z power 4 is 1। एक एग्जाम्पल ये, और इसे लिखा जाता है कि सो दैट फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सो दैट फोर्थ रूट्स ऑफ unity so that fourth roots of unity form abelian group with respect to multiplication। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, बीएससी क्लासेस में पूछ लिया जाता है कि सो दैट फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की कि कैसे इसका रूट्स निकालते हैं। आपने देखा होगा कि nth रूट्स के लिए आप सॉल्व करते हैं इसको, फॉर nth रूट्स सॉल्व z पावर n इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आपको मिला zk इज e पावर 2 पाई i इंटू के अपॉन n, वेयर 0 लेस आर इक्वल टू के लेस आर इक्वल टू n माइनस 1। और इसमें z0 e पावर 2 पाई i इंटू 0 अपॉन n, z1 आप ऐसे रखते चले जाते, इसकी वैल्यू 2 पाई i इंटू 1 अपॉन n एंड दिस डॉट डॉट डॉट, है ना। तो हम लोग बात करें कि फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, तो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में z4 is 1, this implies zk means e पावर, इसे आप लिखते हैं ना जनरल केस। हम लोग क्यों ऐसा लिख देते हैं, जनरल केस होती है e पावर 2 पाई i k, वेर k की वैल्यू जो 0 लेस आर इक्वल टू 1 एंड दिस n माइनस 1, 0 से लेकर के n माइनस 1 के बीच में आप लिखते हैं। तो दिस e पावर 2 पाई i k बाई 4 एंड 0 लेस आर इक्वल टू k। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो लेस आर इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो आप लिखेंगे जब k का मान 0 होगा, दिस k z0 e पावर 2 पाई i इंटू 0 बाई 4 e पावर 0 1, z1 e पावर 2 पाई i इंटू 1 बाई 4 मीन्स e पावर पाई i बाई 2, एंड दिस इज cos पाई बाई 2 प्लस i साइन पाई बाई 2। और cos पाई बाई 2 का मान 0 होगा, तो और sin पाई बाई 2 का मान 1 होता है, तो इसका मान हो जाएगा i, दिस इज i। एंड z2 e पावर 2 पाई i इंटू 2 बाई 4 मीन्स दिस इज e पावर पाई i, क्योंकि ये 2 2 4 4 से कैंसिल, दिस इज cos पाई प्लस i साइन पाई, और साइन पाई 0 cos पाई माइनस 1, तो दिस इज माइनस 1। एंड z3 जब आप k का मान 3 रखेंगे, तो e पावर 2 पाई i इंटू 3 6 पाई i बाई 3, दिस इज e पावर। अब आप इसको देख सकते हैं, 6 मीन्स कितना हो गया, आप देखिए पाई प्लस, है ना, कितना लेंगे 6 पाई बाई 3, और 6 पाई बाई 3 मीन्स 2 पाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई, है ना। आराम से आप देखिए 2, और सॉरी दिस इज 4 नॉट 3,
तो 6 मीन्स e पावर 3 पाई आई बाई 2 एंड 3 पावर आई बाई 2 की जो वैल्यू होगी वो ये हो जाएगी, ये साइन इस पे चला जाएगा और जब इस पे जाएगा तो परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगा और ये होगा cos 3 पाई बाई 2 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 2 और इसका मान आ जाएगा माइनस आई माइनस 1 आई एंड 1। तो इसकी जो 4 वैल्यूज आएंगी ना, जो भी इसकी 4 वैल्यूज आएंगी वो हो जाएगी 1 आई माइनस 1 एंड माइनस आई। तो अब ये जो आपका सेट है जी, आप एकदम आराम से देखिएगा, z बिलोंगिंग टू दिस सी सच दैट z पावर 4 इज 1। इसके जो एलिमेंट आए आ गए 1 माइनस आई एंड आई, ये 4 एलिमेंट होंगे विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और आई पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, आप क्लियर है यहाँ पे, आई पावर 4 इज 1। अब हम लोग बात करेंगे क्लोजर की। क्लोजर में है ना कि फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ दिस जी एक्स स्टार वाई बिलोंग्स टू जी। तो आप किसी भी दो को उठाइए, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 1, माइनस 1 इंटू आई माइनस आई इंटू आई 1। सिमिलरली आप किसी के लिए भी लिख लीजिए, माइनस 1 इंटू माइनस आई इज आई। तो आप ये देखेंगे कि फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ दिस जी एक्स इंटू वाई बिलोंग्स टू दिस जी, दिस इंप्लाइज कि एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। तो इट मीन्स व्हाट, जी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, हियर स्टार इज मल्टीप्लिकेशन। तो जी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी, और जब बात एसोसिएटिविटी की होगी तो आप देखिएगा इसमें 1 इंटू माइनस 1 इंटू आई इज सेम एज 1 इंटू माइनस 1 इंटू आई। तो दैट इज फॉर एवरी एक्स वाई जेड एलिमेंट ऑफ दिस जी एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज सेम एज एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये होल्ड करेगा। तो एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और इसके पहले हम लोग बात कर लेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से पहले आप देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी क्योंकि हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। तो जब मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो 1 होना चाहिए। इन जनरल व्हेन योर बाइनरी ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1, तो आइडेंटिटी 1 आई। अब आप दिख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं कि 1 है इसमें, सिंस 1 बिलोंग्स टू दिस जी एंड 1 इंटू 1 is 1, 1 into minus 1 is minus 1, 1 into minus I is minus I, 1 into I is I। तो सारे एलिमेंट भी जो इसकी प्रॉपर्टी है कि इफ फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू जी, आइडेंटिटी की तो डेफिनेशन यही है ना कि फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू जी देयर इज बी सच दैट ए स्टार बी इज ए आइडेंटिटी, इसे आप बोलते हैं। तो बी इज आइडेंटिटी, तो इट मीन्स 1 इज आइडेंटिटी। एंड नेक्स्ट इनवर्स की बात हम लोग करेंगे। तो जी का जो एलिमेंट है z बिलोंगिंग टू c सच दैट z पावर 4 1, इसका एलिमेंट आपका आ गया माइनस 1 1 माइनस आई एंड दिस आई विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इनवर्स की बात जब आएगी तो आप उसमें लिखेंगे कि b इज इनवर्स ऑफ a if a into b is identity। हम लोगों ने यहाँ पे इंटू क्यों ले लिया, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप ही
आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है। तो यहाँ से अब जैसे देखा जाए, ये एलिमेंट लेते हैं 1 इंटू बी 1 आना चाहिए, दिस इम्प्लाइज बी इज 1, सेल्फ इन्वर्टिबल। -1 इंटू बी 1 आना चाहिए, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू -1। एंड आई इंटू बी 1 आना चाहिए, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू 1 अपॉन आई, एंड दिस इज -i। -i क्यों? 1 अपॉन आई is not complex number. This is not complex number until आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब तक आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 1 अपॉन आई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के रूप में होता है। आप देखिएगा, दिस इज x प्लस आई वाई चाहिए, तो अगर x प्लस आई वाई के रूप में आप लिख लेते हैं इसको, तो होता है, तो आप करेंगे i से ऊपर मल्टीप्लाई किया और i इंटू आई, तो दिस इज i अपॉन आई स्क्वायर इज -1, तो हो जाता है -i। ओके, तो दिस इज -i, तो i का इनवर्स -i, -1 का इनवर्स -1, तो i का -i, तो -i का i हो जाएगा, -i इंटू बी 1, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू -1 अपॉन i, एंड दिस इज व्हाट i। तो ये एक दूसरे के इनवर्स है, ये सेल्फ इन्वर्टिबल है, ये भी सेल्फ इन्वर्टिबल, तो इनवर्स भी मिल गया। तो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। बड़ी इंटरेस्टिंग की चीज थी कि फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। और अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है जी, z belonging to C such that z power 4 is equal to 1 with respect to multiplication is group, आपने दिखा दिया कि ये ग्रुप है। और आपने कैसे दिखाया? क्योंकि आपने कहा कि इसमें क्लोजर भी होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिविटी भी है, आइडेंटिटी है, हर एलिमेंट का अपना इनवर्स है। अब हम लोग बात करेंगे क्या ये कम्यूट कर रहा है। तो सिंस आप जब भी इसका एलिमेंट लिखेंगे 1 -1 -i एंड दिस i, आप देखिए 1 इंटू 1 इज 1 इंटू 1, -1 इंटू 1 इज ये 1 इंटू -1, एंड -1 इंटू i इज सेम एज i इंटू -1, एंड -i इंटू i इज सेम एज i इंटू -i। तो आप देखेंगे कि फॉर एवरी x y element of this g, x into y is y into x, कम्यूट कर रहा है। तो फॉर एवरी एलिमेंट x y of g, x y is same as y x, then we say that group is abelian। तो set of all fourth roots of unity form group under multiplication, which is abelian group। Similarly, set of all cube roots of unity form group under multiplication, which is abelian group, वो भी abelian होगा। तो ये ग्रुप abelian रहा। अभी तक आपने जो देखा वो ये रहा कि z with respect to addition abelian group, q with respect to addition abelian group, r with respect to addition abelian group, c with respect to addition abelian group, q star with respect to multiplication abelian group, सब abelian group है। r स्टार का मतलब है सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, एंड सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर्म ग्रुप abelian group, and C star similarly with respect to multiplication abelian group, and this z belonging to C such that z cube is 1 with respect to multiplication is abelian group, and z belonging to C such that z power 4 equal to 1 with respect to multiplication is abelian group। तो ये सभी के सभी abelian group है ना। अब
बात होगी कि नॉन अबेलियन कौन सा ग्रुप हो जाएगा। तो ऐसे भी ग्रुप हैं जो नॉन अबेलियन है, क्वाटर्नियन ग्रुप है, ठीक है। और हम लोग एक नए ग्रुप को पढ़ लेते हैं, आपके सिलेबस में होना चाहिए। आप देखिएगा, अब जैसे इसमें हम लोग लिखें कि लेट G, ये एग्जाम्पल है, G इज Q रूट 2, तो इसका एलिमेंट लिखेंगे आप a प्लस बी इंटू रूट 2 सच दैट a कमा b बिलोंग्स टू Q, a कमा b बिलोंग्स टू दिस Q। तो आप लिख रहे हैं कि लेट G इज Q ओवर रूट 2, तो Q ओवर रूट 2 का ये एलिमेंट होगा। इस तरीके से आप इसके एलिमेंट को लिखते हैं, है ना। वेर a क्या है, ए बी बिलोंग्स टू दिस Q, ए बी Q के मेंबर हैं। अब हम लोग इसके एलिमेंट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, a को 1 करिए, b को 1 करिए, a को 2 करिए, b को 1 करिए, a को 3 करिए, b को 1 करिए, किसी एक को रोक के बाकी को बदलते रहिए। रैशनल लेना आपको ध्यान रखिएगा, है ना। तो आप जैसे हम लोग क्लोजर की बात करें विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, एकदम आराम से आप देखिए क्लोजर, तो अगर इसके दो एलिमेंट उठाए जाएं a1 प्लस b1 इंटू रूट 2 और a2 प्लस b2 इंटू रूट 2, तो जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा, ये जनरल एलिमेंट है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है इसका, स्वैच्छिक। आर्बिट्रेरी मीन्स स्वेच्छा से, आप इसका सिलेक्शन स्वेच्छा से कर रहे हैं। तो ऐड करिए a1 प्लस a2 एंड प्लस b1 plus b2 times root 2, and since a1 a2 b1 b2 belongs to this Q, this guarantee that a1 plus a2 and b1 plus b2 belongs to this Q, and this implies ये जो आपने लिखा है कि a1 plus a2 plus b1 plus b2 and this root 2, this belongs to Q over root 2। तो ऐसे किसी भी दो फॉर एवरी आप लिख सकते हैं, एनी टू आर्बिट्रेरी, वी आर चूजिंग हियर आर्बिट्रेरली, स्वेच्छा। आपने लिखते अरे आपकी जो इच्छा है ले लीजिए। तो Q ओवर रूट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड जब करेगी तो ये हो जाता है कि आपकी जो इच्छा है लीजिए आप, मीन्स आप कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, इसके कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, आप ऐड करिए, अगर क्लोजर होल्ड कर रहा है तो उसके अंदर ही होगा, बाहर नहीं जाएगा। ये तो होता है ना विश्वास, इतना विश्वास इसको हो जाता है अपने पे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एसोसिएटिविटी की। तो एसोसिएटिविटी में आप सिमिलरली क्या करेंगे, तीन एलिमेंट उठाएंगे ऐसे ही। अगले पेज पे चलते हैं। Q ओवर रूट 2 is A plus B over root 2 such that AB belongs to this Q। आप आराम से पढ़िए। मैंने कहा था अपनी पहली क्लास में कि जिस दिन ग्रुप थ्योरी कंप्लीट होगा, डेफिनेटली यू विल बी इन पोजिशन टू से एनीवन दैट आई हैव डन माई ग्रुप थ्योरी विथ ISM वाराणसी, और आपको प्राउड फील होगा, उस समय जरूर प्राउड फील होगा कि हमने कुछ तो पढ़ा, समय अपना बेकार नहीं किया। और इसीलिए आप क्या करिए, अपने मित्रों को भी इस चैनल को सजेस्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, एक मुहिम आप पालिए। बाकी आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से मिलती रहेंगी। तो a प्लस बी ओवर रूट 2 दिस, आपने देखा कि पहली प्रॉपर्टी जो क्लोजर की है ये होगी क्लोजर, है ना, मीन्स G इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब अगर आप इसमें तीन एलिमेंट उठाते हैं, a1 प्लस b1 रूट 2, a2 प्लस b2 रूट 2, a3 प्लस b3 रूट 2, तो अगर ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं तो हम लोग पहले इन दोनों को ऐड करें, इसके बाद इसको ऐड कर दें। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ना आएगा a1 प्लस a2 दिस एंड प्लस b1 प्लस b2 रूट 2। अब इन दोनों के साथ ऐड कर दिया a3 प्लस b3 रूट 2, सबको ऐड करिए, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड प्लस b1
प्लस B2 प्लस B3 √2। अब यहां से इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज हमको लिखना था, बाहर करना A1 प्लस B1 √2 एंड दिस प्लस A2 प्लस A3 एंड दिस प्लस B2 प्लस B3 √2। तो अगेन आप पा गए कि अब क्या हुआ, A मीन्स है ना कि A प्लस B प्लस C इज A प्लस B प्लस C फॉर एवरी A B C एलिमेंट ऑफ Q ओवर √2। तो आप देख लिए यहाँ से कि ये इसका मेंबर हो रहा है, मीन्स एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन दिस Q ओवर √2 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसमें एसोसिएटिविटी होल्ड कर जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटी की, और अपना जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार हो सिंपल एडिशन है, तो जब भी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का होगा तो आपको आइडेंटिटी 0 चाहिए, है ना, तो आइडेंटिटी 0 चाहिए। तो आइडेंटिटी सिंस देखिए इसमें अगर ए बी दोनों Q के मेंबर हैं तो Q में तो 0 है ना, इफ ए बी बोथ बिलोंग्स टू Q देन देयर इज अ चांस या देयर इज अ केस in which A B both are 0 and it will give A plus B over √2 as 0 plus 0 into √2 and this gives you the 0. So since here, since 0 belongs to Q over √2, ये वो केस होगी जब आप A को भी 0 कर देंगे B को भी 0 कर देंगे, तो A plus B √2 is 0 plus 0 into √2, this is what 0। तो अब 0 इसमें है तो इसके किसी भी मेंबर को आप ऐड करेंगे तो इस 0 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज 0 प्लस 0 √2। ऐड करेंगे, आइडेंटिटी मिल गई, मीन्स आइडेंटिटी एग्जिस्ट। अब बात होगी इनवर्स की। Q ओवर √2 के लिए आपने लिखा A प्लस B √2 सच दैट AB बिलोंग्स टू Q। नाउ लेट C, आप सिंपली C लिख सकते हैं, या C प्लस D √2 इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ A प्लस B √2। देन जो डिफिनेशन है A प्लस B √2 प्लस C प्लस D √2 0 आना चाहिए, और 0 को 0 इंटू √2 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि इनको ऐड करें तो 0 आ जाए। अब यहां से आप देखिए A प्लस C एंड प्लस B प्लस D √2 इज 0 प्लस 0 √2 एंड दिस इंप्लाइज A प्लस C 0 एंड B प्लस D 0। कंपेयर करिएगा दोनों को, ये इससे कंपेयर होगा, ये इससे होगा, तो दिस इंप्लाइज A C इज इक्वल टू माइनस A एंड D इज इक्वल टू माइनस B एंड दिस इंप्लाइज C प्लस D √2 इज माइनस A माइनस B √2। तो माइनस A माइनस B √2 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ A प्लस B √2। तो ये जो है माइनस A माइनस B √2 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ A प्लस B √2, इसके लिए मीन्स फॉर एवरी दैट इज माइनस A माइनस B √2 इज एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ A प्लस B √2, ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। हो गया, तो क्लोजर हो गया, एसोसिएटिविटी होल्ड कर गई, आइडेंटिटी है, इनवर्स है, यही 4 ही तो चाहिए ग्रुप फॉर्म करने के लिए, इन 4 का होना जरूरी है। और ये हो गए, इसका मतलब Q ओवर √2 फॉर्म ग्रुप अंडर एडिशन। सिमिलरली अब हम लोग चेक करेंगे क्या एक कम्यूट करेगा, तो आप देखिए इसको A, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे A प्लस B, थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, आप देखिए नाउ
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ग्रुप तो हो गया, आपने कहा कि ग्रुप फॉर्म कर दिया, तो ग्रुप फॉर्म कर दिया तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। तो नाउ a plus b root 2 let this and c plus d root 2 belongs to q over root 2, इसका मेंबर है। तो a plus b root 2 plus c plus d root 2, this is equal to a plus c plus b plus d root 2 and this is, आप इसको लिख सकते हैं कि since a b belongs to q and q is group under addition which is abelian group, so this implies a plus b belongs to q and this implies and a plus b is same as b plus a in this q। तो q में a plus b is same as b plus a, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कम्यूटेटिविटी इज एडिटिव, जो एडिशन हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में क्यू में होल्ड करती है, इसलिए ऐसा होता है। तो क्यू में होल्ड कर रही है और ये सब इसी के मेंबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि दिस इज सी प्लस ए प्लस डी प्लस बी रूट 2, और आप लिख लेंगे सी प्लस डी रूट 2 एंड दिस प्लस ए प्लस बी रूट 2। तो अगर इसको आप मान लें, दिस इज कैपिटल ए, दिस इज कैपिटल बी, तो a प्लस बी इज सेम एज b प्लस ए फॉर एवरी a एंड b। तो फॉर एवरी a एंड b, कैपिटल A एंड B, a प्लस बी इज सेम एज कैपिटल B प्लस कैपिटल A in q over root 2, hence q over root 2 is not only group, it is abelian group। ये abelian group भी हो जाएगा। हम लोग बाद में देखेंगे कि इसके सेंटर में सारे के सारे एलिमेंट चले जाएंगे, जो अबेलियन होगा उसके सेंटर में ग्रुप के सभी एलिमेंट जाएंगे। तो अब हम लोग लिख दिए कि Q ओवर रूट 2 इज अबेलियन ग्रुप, Q ओवर रूट 2 इज अबेलियन ग्रुप। सिमिलरली Q ओवर रूट 3, इसका एलिमेंट होगा A प्लस बी रूट 2 सच दैट A कमा B बिलोंग्स टू दिस Q इज अबेलियन ग्रुप। आप वैसे ही इसको, ये 3, दिस इज 3, Q रूट 5 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अबेलियन ग्रुप, ये भी अबेलियन ग्रुप है। Z I, इसे गसियन इंटीजर आप बोलते, A प्लस आई बी सच दैट A कमा B बिलोंग्स टू दिस Z इज अबेलियन ग्रुप। आपको कुछ नहीं करना, वैसे ही प्रॉपर्टी आप लगाते चले जाएंगे। दिस इज अगेन अबेलियन ग्रुप। तो ये सब के सब अबेलियन ग्रुप है। सिमिलरली हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स के केस में, जो सेट ऑफ मैट्रिसेस है वो ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं, और फॉर्म करता है तो उसके एलिमेंट कैसे होते हैं। तो हम लोग फिर अगली क्लास में मिलेंगे, और तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना टाइम देकर के आप इस क्लास को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख रहे हैं। आप अपने नोट्स बनाते चले जाइएगा जरूर। बीएससी में लिखने से मार्क्स मिलते हैं। अगर बीएससी में आप कॉपी में सारी चीज़ें लिखेंगे नहीं, जैसे लिखा गया ना कि a प्लस बी इज b प्लस ए इन q, तो ये क्यों है ये आपको मेंशन करना पड़ेगा हाई स्कोर करने के लिए। तो आप जरूर इन सारी चीज़ों को मेंशन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।